नमस्कार। क्या आपको भी आदत है अच्छे अच्छे चटपटे खाना खाने की? यस, आपको आदत होगी। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उन पुरुषों के लिए जो 30 साल से लेकर 55 साल के हो गए हैं और उनका जो टेस्ट है वो टेस्ट बर्ड को लग गई आदत स्वादिष्ट खाना खाने की। आप बिलीव करेंगे, मैं इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ और आज मैं आपको एक सर्वे बता रहा हूँ जो आपकी सीधा बीमारी पे इम्पैक्ट करता है। एक विद्यार्थी ने हमसे अपॉइंटमेंट लिया कि गुरुजी हमें आपसे बात करनी है। उन्होंने हमारी फ़ीस की तो हमने उनसे पूछा, ही इज़ डूइंग इन IT कंपनी में जॉब, उनका पैकेज है 40 एक लाख रुपए का। तो मैंने पूछा, भाई आप इतना पैसा कमाते हो, बीमार क्यों पड़ रहे हो? तो उन्होंने बोला, सर हमें नाना प्रकार की बीमारी पहले गिनाई। तो मैंने उनसे 3 से 4 चीज़ें पूछी और वो भी आप नोट करना हो, 3 से 4 चीज़ें आप भी करते हैं और इसका डायरेक्ट संबंध है आपके फैटी लीवर से, आपके ट्राइग्लिसराइड से, आपके मोटापे से, आपके कोलेस्ट्रॉल से और आपकी दिल की बीमारियों से। इतना पैसा कमाने के बाद भी अगर आप बीमार हो रहे हैं तो उसके कारण सिर्फ आप हैं। ठीक है महाराज, चलो। हमने उससे पूछा, मेरा भाई बाहर कितना घूमने जाते हो? तो बोला, साहब टोटल एवरेज कि मेरे घर में स्विगी और जोमेटो से मेरी वाइफ और मैं 20 दिन खाना मंगाते हैं, जिसका एवरेज होता है 20 से 30 हज़ार रुपये का हमारा खाना बाहर से आता है। खाने में आप क्या खाते हैं? ज़्यादातर उसने बोला हम खाने में बाहर का फास्ट फूड खाते हैं। ज़्यादातर उन्होंने ये बोला कि कोई अफ़गानी चाप आती है, कोई मोमोज़ आते हैं, कोई क्रीम रोल्स आते हैं और सब मटन चिकन जो भी आता है सब जोमेटो और स्विगी से आता है। अब आप देखिए, आप अमीर भी नहीं बन पा रहे 40 लाख कमाने के बाद और आप बीमार पड़ रहे हैं। जो कमाया वो पैसा आपका डॉक्टर में जाने वाला है। अब उसने बोला कि डॉक्टर साहब देखो मेरी रिपोर्ट। हमने उसकी रिपोर्ट मंगाई, उसने डॉक्टर पैथ लैब से अपनी रिपोर्ट करा रखी थी, उसके लिए भी उसे 6-7 हज़ार रुपये पे किया। तो रिपोर्ट के अंदर में साहब का जो शुगर था, जिसको हम HB1AC बोलते हैं, वो उसका था 6.7। अब आप सोचिए, जो 5.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए वो उसका 6.7 है, यानी उसको शुगर हो गई है। फिर हमने उसका कोलेस्ट्रॉल देखा, उसका HDL देखा, LDL देखा। मेरे महाराज सब कुछ 2-2, 300 रुपये, 300 पॉइंट हाई। हम देख रहे भाई लड़के के साथ हो क्या रहा है। तो ये वीडियो एक्चुअल में मैं उन सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इस फेज से गुजर रहे हैं। आप पैसा कमा रहे हैं, कमा के आप चट्टारा मार रहे हैं और आप फिर बीमार होते जा रहे हैं। चाहे आपको स्मोकिंग का शौक है, चाहे आप दारू का शौक है, व्हाटएवर खाने पीने का शौक है, ये सारी प्रॉब्लम्स आप अपने आप में क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको ठीक होना है, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन दोस्तों ये याद रखो, आज एक ओरेकल जैसी बड़ी कंपनी ने 12,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है। आपका फ़र्ज़ बनता है, नौकरियां हैं नहीं आज के टाइम में, तो थोड़ा खाने पीने पे, खर्चों पे ध्यान दो। औकात से ज़्यादा रह के खर्चे मत करो, औकात से कम रह के खर्चे कम करो। अपनी श्रीमती को बोलो, आने वाले 4-6 महीने भैया बाहर का खाना नहीं खाएंगे, पैसे बचाएंगे, घर में दाल रोटी भात सब्जी आदि खाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो, आपका फाइनेंस स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा। अब बात आती है हम अपनी हेल्थ को और अच्छा कैसे कर सकते हैं। हेल्थ को अच्छा रखने के लिए पहले ना आप दूसरों से कंपैरिजन करना बंद कर दो। जैसे एक लड़की को दूसरी लड़की के कपड़े पसंद हैं तो या तो अपने पति से, या अपने बॉयफ्रेंड से, या अपने माता पिता से कहेगी हमें ये दिलाओ, या फिर खुद के पैसे भी खर्च करेगी। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग ए क्रेडिट कार्ड। अब ज़्यादा क्रेडिट कार्ड आपकी ऐसी तैसी लगा देता है, आपको पता ही नहीं है। वो 35% से लेकर 40% का टैक्स आपसे ले लेता है और आप तो शहंशाह बन रहे हो। गलत बात है ये। अब बात आती है हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है इन सारी चीज़ों का। देखिए, जब आपकी पॉकेट अच्छी नहीं होती है, जब आपके ऊपर लोन चढ़ जाते हैं, चाहे वो आपका होम लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे आपको XYZ बच्चों की एजुकेशन लोन हो, तो आपको प्रॉब्लम क्या आएगी, आप पैसा समय पे चुका नहीं पाएंगे। जब पैसा समय पे चुका नहीं पाएंगे, पैसा आएगा नहीं तो आपको स्ट्रेस चढ़ेगा। जब आपको स्ट्रेस चढ़ेगा तो आपका डाइजेशन सिस्टम खराब होगा। जब आपका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा तब आपका प्रजनन तंत्र खराब हो जाएगा। आपने अक्सर सुना होगा, 40 साल का आदमी ही क्यों कहता भाई साहब मेरी मशीन में करंट नहीं आ रहा, मेरे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है, मेरा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, मेरी बीवी मुझसे नाराज़ रहती है। देखो, बीवियाँ बड़ी चालाक होती है, आज ये नोट करना। बीवियों को सुंदर भी दिखना है, बीवियों को अच्छा खाना भी है, बीवियों को बिस्तर पे भी सब कुछ अच्छा चाहिए। भाई ऐसा पॉसिबल होता नहीं। तो मैं पुरुषों को बोलता हूँ थोड़े समझदार बनो, आप अपनी हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो। मेरे भाई 10 लाख से ज़्यादा लोगों का एक्सपीरियंस है जो आपके साथ मैं छोटी सी वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। देखिए, जब आप पे लोन का चढ़ा, पैसे का कर्ज चढ़ा, आपने अपने परिवार के लिए जो कर्ज लिया था, चाहे बच्चे की एजुकेशन हो या पर्सनल लोन हो या होम लोन हो, पहली बात तो याद रखो, 35 साल से पहले कभी घर मत लो। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि अपना घर होना चाहिए। भाई किराए के घर में जब सब कुछ मिल रहा है तो घर लेने की ज़रूरत क्या है? तो इस मिथ्स को पहले बाहर निकालिए। दूसरा, अपने खर्चों पे लगाम लगाइए। हमारे जब खर्चे बढ़ते हैं तो इससे मानसिक अवसाद पैदा होता है। मानसिक अवसाद किसको बोलते हैं? आपको गुस्सा आने लगेगा, आपके परिवार के संबंध खराब होने लगेंगे, आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लगेगा, आप उम्र से पहले बूढ़े होने लगेंगे। यही होता है ना। पहले बड़े बुजुर्ग लोग क्या करते थे, पैसा अपनी एंटी में रखते थे, कम खर्च करते थे क्योंकि उनके खर्चे लिमिटेड होते थे। वो अपनी वाइफ के साथ हर वक्त घूमने फिरने नहीं जाया करते थे। बट आप तो अपनी वाइफ को कहते हो, हस्बैंड को कहते हो, आजकल हस्बैंड भी कम नहीं है, बीबी को बोलते चल घूमने चल,
सैटरडे संडे उसे उठाया और ले लिया गाड़ी में, और गाड़ी भी लेंगे महंगे वाली दिखाने के लिए, 30-40 लाख की EMI देनी है ना उसकी भी, तो कार लोन हो गया। तो अब कहने की बात यह है कि जब आपके पास बहुत सारा लोन चढ़ जाता है तो आपके अंदर बीमारियां भी बहुत सारी आती हैं। अब पुरुषों, पहली बीमारी है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो क्या करेंगे आप? तो एक ऐसे डंडा लेना है और कोलेस्ट्रॉल को उस डंडे से भगाना है। कैसे भगाएंगे डंडे से? देखो जब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, खून के अंदर में चिपचिपा पदार्थ, इम्प्योरिटीज इकट्ठा हो जाती है जो आपके खान पान से आती है और कहीं से नहीं आती। ज़्यादा दवाइयों के सेवन करने से बढ़ जाती है बॉडी में रिएक्शंस। यानी आप समझिए, आप प्रोटीन कितना ले रहे हो, वसा कितना ले रहे हो, मिनरल्स कितने बॉडी में जा रहे हैं, वो सब। तो ये डंडा आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ट्राइग्लिसराइड, आपका फैटी लीवर ठीक कर सकता है। सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है। डंडे का मतलब होता है शक्ति। सबसे पहले आप लोगों को अपनी डाइट पे सख्ती करनी पड़ेगी। डाइट पे सख्ती क्या होती है? आपको ये पता रहे कि मेरे शरीर की ज़रूरत क्या है। अब आए दिन देखो तो आप चाय पीते हो, आपको यही नहीं पता होता खाना कब है, हगना कब है, कुछ आपको पता नहीं है। एवरी टाइम आप वॉशरूम में पड़े रहते हो, आपको नहाने का भी नहीं पता। सुबह का टाइम नहाने का होता है, आप 2 बजे नहाने जा रहे हो। तो आप समझिए आपने ना अपनी बायोलॉजिकल वॉच को ख़राब कर दिया है। तो पहला मेन थिंग, आपको सख्ती से नियम पालन करना चाहिए। इसे बोलते हैं लाइफस्टाइल के नियम। लाइफस्टाइल नियम का मतलब होता है कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठेंगे और आप अपने आप को प्रायोरिटी देंगे कि भाई मैं आज आंवले का पानी पीऊँगा, जीरे का पानी पीऊँगा, आज एलोवेरा पानी पीऊँगा, मैं मेथी पानी पीऊँगा। अब देखो यहाँ पे पानियों की भी क्वालिटी सुन लो। अगर आपको शुगर है, शुगर का मतलब क्या हो गया? आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ गया है ना? तो उसको निकालने के लिए हम कड़वी चीज़ों का सेवन करते हैं। करेला लो, मेथी लो, इस तरीके के आपको सीड्स का पानी पीना पड़ेगा जो आपके डाइजेशन को अच्छा रखेगा। अब नंबर 2 पे आता है, आपकी बीबी कहती है मैं मोटी होती जा रही हूँ। अरे मोटी क्यों नहीं होगी? तू खाती है और सोती है, पढ़ती है, और तू करती क्या है? ठीक है ना? बाद में वो बहाने बनाएगी, मेरे सर में दर्द है, मेरे माइग्रेन उठ रहा है, मेरी कमर में दर्द है, मेरे फलाना है। मैं बेचारा पति उससे खर्चे देखे, उसको देखे। बेचारे पतियों का ये भी बड़ा दुख है। शादी करने वाला पति हमेशा इन्हीं दुखों से दुखी रहता है। उसके बेचारे के अपने दुख नहीं होते, अपनी बीवियों के दुख से, बच्चों के दुख से अपने आप को दुखी बनाता है। तो इसमें नियम काम करते हैं कि जब आपको ये पता रहे कि हमें किस टाइम पर सोना है, किस टाइम पर बाहर जाना है, किस टाइम पे खाना है, किस टाइम पे प्रजनन करना है, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो डंडे का मतलब समझ आया? सख्ती। यू हैव टू सख्त अबाउट योर डाइट कि मुझे रात को खाना कम खाना है। अब कम खाने का मतलब ये नहीं कह रहा कि आप भूखे मर जाओ। कम खाने का मतलब ये होता है यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड। अब रात के खाम आप खाओगे छोले, आप खाओगे राजमा, आप खाओगे वो क्या बोलते हैं चिल्ली पनीर, आप खाओगे मोमोज, तो आपका लीवर नहीं, फैटी लीवर ही तो होगा। आप देखना आजकल के पुरुष, नोट करना, गर्भवती महिला जैसा इनका पेट हो जाता है, 8-8, 9-9 महीना ऐसा लगता है कि जैसे इनके पेट में बालक पैदा हो रहा है। ये पुरुषों की स्पेशली बता रहा हूँ। अब जिस पुरुष का पेट छाती से बाहर निकल आता है वो पुरुष बीमार होता है, ये समझ लो। तो कोई दो राय नहीं, अगर आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे तो इसके लिए फिजिकल एक्टिविटी आपको ध्यान देनी पड़ेगी, अच्छा टाइम पे सोना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी बीमारी है आपका मोबाइल। ये आजकल की मम्मियाँ जो राम नाम जप का ड्रामा करती हैं, मम्मियों स्पेशली फॉर यू बोल रहा हूँ, ये जो रील देख देख के आपने अपनी बुद्धि खराब कर ली है, हर टाइम मोबाइल पे पड़ी रहती हो 11-11, 12-12 बजे तक। और स्पेशली मैं अपनी मम्मी को भी बोल रहा हूँ, उसको भी आदत लग गई है। ध्यान देने वाली बात यह है, इनसे कोई आपका सुधार नहीं हो रहा, कोई आपको नॉलेज नहीं मिल रही, सिर्फ आपका टाइम पास हो रहा है, आपका कार्टिसोल लेवल बढ़ रहा है, आपका जो डोपामाइन है वो ख़राब हो रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप जल्दी सो, जल्दी उठो। जल्दी सो के जल्दी उठोगी और हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम कलो नास्ते नास्ते नास्ते, है ना मंत्र है ना ये, तो उसका स्मरण करने की आदत डालो। फिजिकल एक्टिविटी अब कौन सी करनी चाहिए? अगर आप 30, 40, 50 साल के हो तो पहला आपको होना चाहिए आप तेज़ी से वॉक करो। अगर आप गोड्डे ख़राब हो गए, ऐसे लंगड़ा के चल रही हो, तो भैया गोड्डे को ठीक करने के लिए आप पकड़ के रनिंग करो, इस तरीके से। मैं तो सारी मम्मियों को बोला चाहता हूँ, आजकल 30 साल की लड़कियां 35, 40 साल की लड़ती है। लड़कियां लड़की थी, आंटियाँ ही लगती है, लड़कियां तो है ही नहीं। एक तो तुम शादियां लेट करती हो, अब शादियां लेट करोगे तो जब बच्चे भी चाहिए, बच्चे कहाँ से होंगे जब तुम्हारी बॉडी का हार्मोन्स अच्छा नहीं होगा। तो ध्यान रखो, टाइम पे खाओ, टाइम पे सो, टाइम पे सब कुछ करो। जब टाइम पे कुछ नहीं होगा तो जल्दी आप बीमार पड़ जाओगे, है ना। तो आपको फिजिकल एक्टिव होना है। और मम्मी आपको 55 साल और 60 साल की उम्र में कोई अंतर नहीं होता। आप मेनोपॉज के बाद ऐसे कहते हो जैसे आप ही सासू माँ बन गई, आप ही दादी बन गई। तो आपको ध्यान रखना ये चाहिए, विदेशों वाली आंटियों में ऐसी ताकत कहाँ से आती है जो 72 साल में ट्रैकिंग कर रही है, केदारनाथ जा रही है और कैलाश मानसरोवर यात्रा कर रही है। मेरी क्लास के अंदर में
बिलीव करोगे 87 फीमेल है जिनकी एज 72 है, जो यूरोप से हैं, जो यूके से हैं, जो कनाडा से हैं, 87। और सारी की सारी मैडम कहती गुरुजी मैंने वॉक कर ली, मैं इतना ट्रैक 5 किलो, और हमारी मम्मी ऐसे चल के जाएगी, ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा होके, और कहेगी मैंने वॉक करी है, मेरे पे चला नहीं जाता। अबे लज्जा नहीं आता आपको? 55 साल में आप ऐसे कर रही हो। आप अपना कैल्शियम अच्छा रखो, सबसे पहली बात। आप अपना विटामिन D3, आप अपना B12, आप अपना मैग्नीशियम, ये सब अच्छा रखो मम्मियों। और एक्सरसाइज अब सुन लो, इतना ज्ञान की बातें दे दी, अब एक्सरसाइज करो। ऐसे श्वास भर के ऊपर जाओ, इस तरीके की एक्सरसाइजेस करो। ऊपर इनहेल, नीचे एक्सेल, ऊपर इनहेल, नीचे एक्सेल। ये सारी मम्मियों को करना चाहिए, पापा को करना चाहिए। अबे ये दूसरी एक्सरसाइज ऐसे, तो तभी तो आप सुंदर दिखोगी। आप सुंदर भी नहीं बनती, मेकअप करने से सुंदर नहीं होता। आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। आप ऐसी बनो, आपका समधी जब आपके बच्चों की शादी हो, आपका समधी अपनी वाइफ को कह दे मेरी समधन कितनी सुंदर है, उसको बोला जाता है यू आर हेल्दी। समझ रहे हो? एवरीवन तारीफ करे आपकी। और एक्सरसाइज क्या है? माउंटेन कोबरा, ऐसे, यस। और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है मेरे पास, नीचे दिया गया मेरा नंबर है, कॉल करना। हीरा सर मुझे आपकी क्लास लेनी है, हीरा योगी सर की क्लास लोगी, हेल्थी रहोगी, हैप्पी रहोगी, और बहुत सारी चीज़ें मैं क्लास में सिखाऊंगा। ठीक है? सीखना चाहती हो? हैव अ गुड डे, लविंग डे, प्रणाम, जय माता दी, जय गंगे मैया। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आनंदित रहो। नमस्ते।